तो शुरू करें हम लोग, बाकी लोग आते रहेंगे, समय तो हो गया अपना, है ना? ठीक है सर। मैंने लेक्चर रिकॉर्डिंग मोड पे डाल दिया है। तो जैसा कि हम लोग कल तुलसीदास के बारे में चर्चा कर रहे थे और उनके जो पद आपके पाठ्यक्रम में हैं, हम एक-एक करके उन पदों को भी पढ़ रहे थे। उनके पदों में से एक पद जो रह गया था, वो मैंने कहा था कि आज वो हम लोग पूरा कर लेंगे, तो इस तरह से तुलसीदास पे जो है हमारा अध्ययन पाठ्यक्रम के हिसाब से पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग आपके जो अगले कवि हैं उनके बारे में चर्चा कर सकेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे इसलिए मैंने जो है वो पद जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपका पढ़ाने के लिए बाकी है, साथ ही साथ ये पूरा पद और इसका भावार्थ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उस ग्रुप पे भी डाल दूं ताकि आपके पास वो सुरक्षित हो जाए और आप लोग जब भी चाहें उसका रेफरेंस ले सकते हैं पूरे पद का और उसके भावार्थ का। ये नेट पे मुझे मिल गया तो ये ज्यादा आसान होता है कि लिखा हुआ भी कुछ भावार्थ और पूरा पद आपको मिल जाए। तो ये मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिया है। कबहु मन विश्राम न मान्यो। तो अब हम लोग इसकी व्याख्या शुरू करते हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको जितने पद दिए गए हैं तुलसी रामचरितमानस के, ये सभी विनय पत्रिका नामक जो तुलसीदास की कृति है उसमें से लिया गया है और इन सारे पदों में वो विनय कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं, ईश्वर से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जरा ये लाइट चालू, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है वो अपनी कृपा करुणानिधि होने के नाते तुलसीदास पे रखें। तो उसी कड़ी में मतलब भाव लगभग आप देखोगे कि सभी पदों के एक से हैं और उन्हीं में से एक ये अंतिम पद जो है आज हम लोग तुलसीदास के बारे में पूरा करें। पद देखिए, कबहु मन विश्राम न मान्यो, इस दिन भ्रमत विसारी सहज सुख, जहतः इंद्रिय तान्यो, जदपि विषय संग सयो दुसह दुख, विषम जाल अरुझान्यो, तदपि न तजत मूढ़ ममताबस, जानत हूँ नहीं जान्यो, जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म, कीच चित सान्यो, कई न विमल विवेक नीरबिन वेद पुराण बखान्यो, नित हित नाथ पिता गुर हरिसों, हरिश हृदय नहीं आन्यो, तुलसीदास कब तृषा जाय सर, खंत ही जन्म सिरान्यो। तो ये पद आपको थोड़े कठिन इसलिए लगते हैं, शब्दों के अर्थ समझना इसलिए कठिन लगते हैं क्योंकि ये अवधि भाषा का तड़का है ये तत्सम शब्दों के बीच में। इसके कारण जो उस भाषा की प्रवृत्ति से, उनके शब्दावली से परिचित नहीं है, जैसे सूर को आप पढ़ेंगे तो वहां पे ब्रज भाषा का तड़का है और तुलसी को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे अवधि का तड़का है। इसका भावार्थ एक बार मोटे तौर पे देख लीजिए। वे कहते हैं कि अरे मन, तूने कभी विश्राम नहीं लिया, मतलब इस मन ने कभी भी विश्राम नहीं लिया, अर्थात इस मन ने कभी भी विश्राम नहीं किया। अपना सहज सुख स्वरूप भूल कर दिन रात इंद्रियों का खींचा हुआ जहां तहां विषयों में भटक रहा है। कहते हैं कि इस मन को, हमारा जो मन है ये हमेशा कभी न कभी कोई चिंता करते रहता है, इंद्रियों के वशीभूत होकर अलग अलग विषयों में भटकता रहता है और इसको सहज स्वरूप से जो सुख मिलना चाहिए वह सुख यह भूल गया है। यद्यपि विषयों के संग से तूने असह्य संकट सहे और तू कठिन जाल में फंस गया है, तो भी हे मूर्ख, तू ममता के अधीन होकर उन्हें नहीं छोड़ता। इस प्रकार सब कुछ समझ कर भी बेसमझ हो जा रहा है। ये अपने मन को ही संबोधित कर रहे हैं, अपने मन को ही बता रहे हैं कि हे मन, तुम विषयों के संग में पड़ के तुम बहुत कष्ट झेल रहे हो, कठिन जाल में फंस गए हो, लेकिन ये ममता के अधीन होकर तुम इसकी जाल से, मोह जाल से निकल नहीं पा रहे हो। इस प्रकार सब कुछ समझते हुए भी
तुम बेसमझ हो गए हो। अनेक जन्मों में नाना प्रकार के कर्म करके तू उन्हीं के कीचड़ में सन गया है। जिसे हमारे यहाँ पुनर्जन्म की व्याख्या है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं कि हम अपने जन्म में जो कर्म कर रहे हैं वे लगभग एक जैसे हैं, इसलिए इस बार बार के जन्म मरण के चक्र में फंसते हुए हम उसी के कीचड़ में धंसते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब हमारे यहाँ जो मोक्ष की संकल्पना है, मोक्ष क्या है कि जीवात्मा जो है जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो परमपिता परमेश्वर के एक अंश के रूप में उन्हीं में विलीन हो जाए, उसको कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष को बड़ा महत्व दिया गया है हमारे यहाँ। तो क्योंकि मोक्ष को महत्व देना है, इसलिए जन्म और मरण को जो है कीचड़ की तरह माना गया है कि बार बार जन्म और मरण के चक्र में हम लोग फंसते हुए अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। विवेक रूपी जल प्राप्त किए कभी साफ नहीं हो सकता। जब तक हमें विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, चीजों की समझ नहीं होगी, तब तक हम इस जाल से निकल नहीं पाएंगे। ऐसा वेद पुराण कहते हैं, ऐसा वेद पुराण में लिखा गया है। अपना कल्याण को परम प्रभु परम पिता और परम गुरु रूप हरि से है, पर तुमने उनको उलझ कर हृदय में कभी धारण नहीं किया। अपना कल्याण तो परम प्रभु परम पिता और परम गुरु रूप हरि से है, पर तुमने उन्हें उलझ कर हृदय में कभी धारण नहीं किया। अर्थात प्रभु के रूप में, परम पिता के रूप में और गुरु के रूप में यह ज्ञान तुझे मिल सकता था, विवेक मिल सकता था, जिससे तू इस जीवन मरण के चक्र से निकल के मोक्ष प्राप्त कर लेता। लेकिन तूने कभी उत्साह पूर्वक उलझ कर, मतलब मन से उत्साह पूर्वक उनको स्वीकार नहीं किया। दिन रात विषयों के बटोरने में ही लगा रहा। हे तुलसीदास, ऐसे तालाब से कब प्यास मिट सकती है जिसके खोदने में ही सारा जीवन बीत गया। अगर जैसे हमको प्यास लगी है और हम कोई कुआं खोद रहे हैं, तो अगर उस कुएं को खोदने में ही हमारी सारी शक्ति लग जाएगी तो हमारी प्यास कब मिटेगी? हमारी प्यास बिल्कुल नहीं मिटेगी। तो कहने का मतलब जिस समय जरूरत है उसी समय कुआं खोदने बैठोगे वह अच्छी बात नहीं है। ज्ञान के लिए, विवेक के लिए हमें यह जरूरी है कि हम परम पिता परमेश्वर के शरण में जाएं, उसके लिए गुरु का साथ लें। गुरु का साथ मिलने से ये सारा मार्ग बड़ा आसान हो जाएगा। तो मोटे तौर पे इस पूरे पद में उन्होंने हम जीवात्मा के रूप में हम जो तमाम तरह के विषयों को भोगने में लगे हुए हैं, जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए हैं, किसी गुरु का साथ नहीं कर पा रहे हैं, परम पिता के करीब नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए इस मन को धुतकारा गया है और कहा गया है कि यह मन वासना और विषय के चक्कर में फंस गया है और इससे बाहर निकलने का इसको रास्ता नहीं मिल रहा है। अब पदों के माध्यम से ध्यान से देख लो इसका अर्थ। कबहु मन विश्राम न मान्यो। कबहु मतलब कभी भी, मन मतलब हमारा मन, विश्राम मतलब आराम, न मान्यो हमारे इस मन ने कभी भी आराम नहीं माना। अर्थात हमारे इस मन को कभी भी आराम नहीं मिला। निस्दिन भ्रमत, निस्दिन मतलब हर दिन, भ्रमत भ्रमत मतलब भ्रम में रहता है। विसारी, विसारी मतलब भूल कर। सहज सुख, जो जीवन का सहज सुख है उसको प्रत्येक दिन यह भ्रम में भुला देता है। और क्या करता है? जहतः इंद्रिन तान्यो, जहतः मतलब जहां तहां, इंद्रिन मतलब इंद्रियां, तान्यो मतलब वो खींच के ले जाती हैं, तानना मतलब इंद्रियां जिस तरफ भी इस मन को ले जाती हैं ये चला जाता है और तमाम तरह की परेशानियों में उलझ जाता है। और जिस तरह का सहज सुख इसको मिलना चाहिए वो सहज सुख इसे मिल नहीं पाता, इसे आराम नहीं मिल पाता। ये हो गया आपका पद क्रमांक 1 का अर्थ, है ना। अब आगे देखिए, यद्यपि, यद्यपि मतलब यद्यपि, विषय संग सहयोग, दूसरा है दुख। दूसरा मतलब बहुत ज्यादा, असहनीय जिसको बोलते हैं। दूसरा मतलब जिसे सहना मुश्किल हो, अर्थात वही असहनीय दुख। कहते हैं कि यद्यपि विषयों के साथ इसने बहुत सारा दुख सहा,
इतना दुख सहा कि वो असहनीय रहा। विषम जाल अरुझानियों और विषमता के जाल में उलझ कर रह गया। तदपि मतलब तब भी न तजत नहीं छोड़ता है मूर्ख ममता बस। फिर भी यह मूर्ख मूर्ख जो है ममता के वश नहीं छोड़ता है। क्या जानत हूं नहीं जानियो, जान कर भी जो जान नहीं पा रहा है, समझ कर भी जो ना समझ बना है, ऐसा यह मूर्ख मन है जो विषयों के अधीन होकर अपने वास्तविक सुख से वंचित है। ये हो गया आपका पद क्रमांक 2 का अर्थ। आगे देखिए, जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म, कीच चित सान्यो। जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म, अनेकों जन्म लिए और अनेक प्रकार के कर्म किए। भाई हम लोग जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है। इस तरह अनेकों जन्म लेके हमने तरह तरह के कर्म किए। ईच चित्त सान्यो, और हमारे चित्त में, हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, ये बार बार के जन्म मरण के ही चक्कर में कीचड़ की तरह सन गया है। कोई न विमल विवेक, विमल विवेक, इसके कारण परिमल विवेक नहीं हो रहा है, मतलब हमें शुद्ध ज्ञान नहीं मिल रहा है। नीर बिनु वेद पुराण बखान्यो, कहते हैं कि वेद और पुराण ये बखान करते हैं, ये बताते हैं कि जब तक हमको विमल विवेक नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक हम इस जीवन मरण के चक्र से निकल नहीं पाएंगे, इसी कीचड़ में फंसे रह जाएंगे। एक तो ये तुलसीदास कहते हैं, एक एक मिनट, हाँ मैं मॉर्निंग, आप बोलें तो आ जाऊंगा, वही लेक्चर खत्म कर लेक्चर दूंगा। देखता हूँ मैम, अगर मौसम ठीक रहेगा ना तो आ जाऊंगा मैं। अच्छा हाँ सॉरी मैम, हाँ तो हाँ मैम ठीक है, ये वही लेक्चर ले रहा हूँ मैम, ये खत्म करके अगर मौसम खुला रहेगा तो मैं आ जाता हूँ। जी जी मैम। हाँ तो हम लोग कहाँ थे? जन्म अनेक किए नानाविध कर्म की चित सानियों, कोई न विमल विवेक निर्गुण वेद पुराण बखाने की। जब तक हमें विवेक नहीं होता तब तक हम जो है इस जन्म मरण के चक्कर से निकल नहीं सकते। निज हित नाथ पिता गुर हरिसव, हरिश हृदय नहीं आन्यो। कहते हैं कि निज हित नाथ मतलब हमारा हित, व्यक्तिगत हित, ये जो सबके पिता हैं, जो गुरु सबसे बड़े हैं, उनके ऊपर भरोसा न करके वो उनको हर्ष के साथ न स्वीकार करने के कारण हम क्या कर रहे हैं? तुलसीदास तृषा जासर खंत ही जन्म सिरानियों, कि हम न गुरु कर पा रहे हैं, न ईश्वर का सानिध्य ले पा रहे हैं, और हमारा सारा जन्म उस व्यक्ति की तरह हो गया है जो प्यास लगने पे तालाब या कुआं खोदने बैठा है और उसका पूरा का पूरा जन्म उस कुएं को खोदने में ही लग जा रहा है। इस तरह से हमारी अवस्था हो गई है कि हम जो चाह रहे हैं तो अब वो करने का समय इतना बीत गया है कि हम उसे कर नहीं पा रहे हैं। इस तरह से जो है तुलसीदास ने इस पद के माध्यम से भी यही बताने की कोशिश की है कि हमें समय रहते एक अच्छे गुरु का साथ ले लेना चाहिए, परमपिता की कृपा लेने के लिए उनके चरणों में स्थान लेना चाहिए, ताकि हम उनकी कृपा पात्र बन सकें और जीवन मरण का ये जो पूरा चक्र है, इस चक्र से निकलकर हम जीवन में आगे बढ़ सकें और जीवन के सभी ऐसे अवसर जहां पे ईश्वर के साथ हम एकाकार हो पाए। इसलिए आप लोग इस पद को इस तरह से देखिएगा कि विनय के पद अर्थात विनती के प्रति, जहां पे आप विनती कर रहे हैं, ईश्वर से विनती कर रहे हैं, तो तुलसीदास का जो पाठ्यक्रम आपको निर्धारित हुआ है वो विनती का ही पद है। तो उसमें लगातार वो विनती कर रहे हैं ईश्वर के प्रति
करीब जाने का प्रयत्न करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पद आप लोगों को तुलसीदास का समझ में आया होगा। कोई बताए आपको, अगर कोई कठिनाई लगी हो तो आप बताइए मुझे। नहीं सर। निशान, समृद्धि समझ में आया बेटे? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका इसका जो भावार्थ है, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिया है ना? तो वहां से भी आप इसके भावार्थ को समझ सकते हैं। अगला यहाँ तो ये तुलसीदास के जो पद थे निर्धारित, वो हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। तुलसीदास के यही इतने पद आपके पाठ्यक्रम में थे। तो इस तरह हम लोगों ने अभी तक जो है कबीर को पढ़ा, सूर को पढ़ा, तुलसीदास को पढ़ा। अब पाठ्यक्रम में देखना पड़ेगा कि अगले कवि कौन है आपके पाठ्यक्रम में, जिनकी हमको आज चर्चा करनी है। पाठ्यक्रम आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में है। मैं भी देख लेता हूं कि अगले कवि जो हैं आपके कौन है। हाँ, ये रहा। कबीर के 4 पद थे हम लोगों ने किए, 4 नहीं 6 पद थे हम लोगों ने किए। सूरदास के 4 पद थे हम लोगों ने किए। तुलसीदास के जो है पद जो है वो भी हम लोगों ने किए। एक मिनट, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेता हूँ। ये दिखने लगा आपकी स्क्रीन पे? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये देखो, दिख रहा जो है हम लोगों सर। ने पढ़ना शुरू किया था मध्यकालीन काव्य में, कबीर के 1 2 2 4 2 6 पद कबीर के थे, वो हम लोगों ने पूरे किए। सूरदास के 4 पद थे, वो हम लोगों ने पूरे किए। तुलसीदास के ये देखिए, कबहु मन विश्राम, ये हम लोगों ने आज किया। और बाकी के 3 पद हम लोगों ने कल परसों में किए थे, तो ये पूरा हो गया। अरे वाह! अब अगला नंबर है मीराबाई का। मीराबाई के 4 पद जो हैं आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो मीरा के आराध्य कृष्ण, उसके बाद रहीम, रहीम के भी आराध्य कृष्ण, फिर रीतिकाल से बिहारी, और फिर उसके बाद आधुनिक कविताएं। गुड, वेरी गुड, काफी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो अगली कवित्री जो है आपकी हैं वो मीराबाई है। तो हम लोग आज जो है थोड़ी चर्चा मीराबाई के बारे में भी करेंगे। मीराबाई का आप लोग जैसे ऐसे भी सामान्य रूप से भी हम सभी मीराबाई के नाम से परिचित हैं, है ना? और सभी ने मीराबाई के किसी न किसी पद को जरूर सुना होगा, है ना? मीराबाई के बारे में इतना तो सामान्य रूप से सभी जानते ही हैं कि मीराबाई जो है कृष्ण की भक्त थी, और उन्होंने अपना सारा जीवन जो है कृष्ण के प्रेम में बिता दिया, कृष्ण की आराधना में बिता दिया। और वो एक क्रांतिकारी महिला थी, क्योंकि वो ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने खुले तौर पे इस बात की घोषणा की कि मेरे पति जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण के अलावा मैं किसी को अपने अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। और ये बहुत बड़ी चीज थी उस समय में, जब औरतों को बोलने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। ऐसे में इतनी बड़ी घोषणा कर देना एक क्रांति के समान था। आप लोग स्क्रीन पे जो है देख पा रहे होंगे मीराबाई का जीवन परिचय। ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। यस सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मीराबाई का जीवन परिचय देखिए। हिंदी के भक्त कवियों में मीराबाई का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म, ये गलत छपा है, 11,498, ये 1498 है ना? आगे वाला एक गलती से छप गया। तो ये इनका जन्म स्थान 1498 है, मतलब ये 15वीं शताब्दी का की शुरुआत है। 1498 ईस्वी में कुड़की गांव मेवाड़ रियासत में हुआ था। मीराबाई माता पिता की इकलौती पुत्री थी। इनके पिता रतन सिंह राठौड़, इनके पिता का नाम क्या था? रतन सिंह राठौड़।
तथा माता का नाम वीर कुमारी था। इनके माता का निधन मीरा के जन्म के कुछ वर्षों पश्चात ही हो गया था। मतलब मीरा बहुत छोटी थी तभी इनकी माँ का देहांत हो गया था। जब मीरा जी लालन पालन इनके दादा मीरा जी का लालन पालन इनके दादा राव दूधा के द्वारा हुआ। इनके दादी भी भगवान विष्णु के उपासक थी और वे दादा, ये दादी लिखा है, ये दादा है, इनके दादा भी भगवान विष्णु के उपासक थे और वे एक योद्धा थे। राव दूधा के घर साधु संतों का आना जाना लगा रहता था क्योंकि वो बड़े राजा थे और राजाओं के यहाँ, हिंदू राजाओं के यहाँ साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। मीरा जी बचपन से ही भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करने लगी थी। उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में हुआ। अब देख लो, 1498 में इनका जन्म है और 1516 में इनका विवाह है। मतलब वो कितने साल की रही होंगी? 16 साल, और ये करीब 17-18 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया। 1516 ईस्वी में हुआ। कुछ ही वर्षों में भोजराज मुगल के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए और मीरा विधवा हो गई। मतलब विवाह के बाद वो विधवा हो गई। मीरा जी ने सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध किया। उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा जी स्त्री मुक्ति की आवाज को प्रमुखता दे रही थी। बचपन से ही मीरा श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रख रही थी। वे उन्हें ही अपना प्रिय एवं पति मानती थी। मीरा के गुरु रैदास थे। ये हमेशा एक वाक्य के लिए पूछा जाता है कि मीरा के गुरु कौन थे, तो मीरा के गुरु रैदास थे। मीरा की भक्ति कांता, माधुर्य एवं दाम्पत्य भाव की थी। माधुर्य और दाम्पत्य भाव की भक्ति उन्होंने ज्यादा की है। मीरा जी साधु संतों की सत्संगति में विश्वास करती थी। उनका मानना था कि साधुओं के संगति में रहकर ही ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार मीरा ने मथुरा, वृंदावन और जीवन के अंतिम समय द्वारका में स्थित रणछोड़ जी के मंदिर में गाते गाते 1560 ईस्वी में अपने प्राण त्यागे। तो 1560 ईस्वी मतलब लगभग कितने वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई? 1560 मतलब 60 साल ये और 2 साल यहाँ, मतलब करीब वही 62-63 साल की उम्र में मीराबाई का देहांत हुआ। जो रचनाएं इनके नाम पे मिलती हैं वो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीरा पदावली और राग गोविंद है। भक्ति के तपोवन की शकुंतला, ये भी उनको संबोधित किया जाता है। राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी, ये भी मीरा को कहा जाता है। तो ये मीरा के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक सामान्य सा परिचय है। अब इसमें कुछ देखो, एक वाक्य के प्रश्न भी हैं। अगर आपका एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम होता है तो इसी तरह के प्रश्न आपको आएंगे कि मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती है? तो श्री कृष्ण को। इसको थोड़ा बदल के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मीरा के आराध्य कौन थे? तो श्री कृष्ण हो जाएगा। मीरा कृष्ण प्रेम के विषय में क्या बताती हैं? मीरा ने श्री कृष्ण के प्रेम में मर्यादा आदि छोड़ दिया और आंसुओं से सींचकर प्रेम किया। कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने क्या क्या खोया? तो लोकलाज खोई, मीरा के पद का ही अंश है। मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी? तो नाचने लगती हैं। वो कहती है ना कि लोकलाज खो के सब नाच रही हूँ। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते थे? मीरा कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं करती हैं, पर्दा प्रथा का ख्याल नहीं करती हैं, इसीलिए लोग उन्हें क्या कहते थे? बावरी कहते थे। राजा ने मीरा के लिए क्या भेजा तथा क्यों? राजा ने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा ताकि मीरा की मृत्यु हो जाए, जिससे राज परिवार की बदनामी न हो। सहज मिले अविनाशी का क्या अर्थ है? स्वतः सरल से ही कृष्ण मिल जाए, मतलब बहुत आसानी से कृष्ण के दर्शन हो जाएं। ये जो है उसका अर्थ है सहज मिले अविनाशी। तो अब इसमें जिन पदों की व्याख्या यहाँ की गई है, हम लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो पद पढ़ने हैं वो पाठ्यक्रम के आधार पे हमको देखने होंगे, ना कि यहाँ पे जो पद दिए गए हैं, क्योंकि ये पद जहाँ से नोट्स लिए गए हैं जीवन के संदर्भ में वो हैं। हमको पाठ्यक्रम में देखना होगा
कि पाठ्यक्रम के हिसाब से जो है कौन कौन से पद मीरा के हमें पढ़ने हैं। तो ये देखिए पाठ्यक्रम में मीरा के जो पद आपको पढ़ने हैं उसमें बसो मेरे नैनन में नंदलाल पहला पद है। दूसरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये उनका पद है। तीसरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ये तीसरा पद। और दरस बिन दुखवन लागे नैन, कि बिना दर्शन के राह देखते देखते मीरा की आंखें दुखने लगी, ऐसा वो कहती हैं। तो ये 4 पद जो हैं आपको पढ़ने हैं, जिसमें से पहला पद जो आपके पाठ्यक्रम में है वो है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, जो है ये पद है। मैं देखता हूं कि अगर ये पद पूरा का पूरा, क्योंकि पाठ्यक्रम में पूरे के पूरे पद नहीं दिए गए हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पद, हाँ ये मिल गया मुझे पद ही पूरा का पूरा। एक चीज अच्छी हो गई है कि डिजिटल फॉर्म में बहुत सारे इस तरह से जो प्रमुख कवियों के पद हैं वो आ गए हैं, तो उससे काफी चीजें आसान हो जाती हैं। ये राग हमीरी में पूरा पद है, और ये मैं आप लोगों का जो ब्लॉग है या आप लोगों का ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं इसमें भी ये डाल दे रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ से भी, अच्छा नहीं ये डाल के फायदा नहीं है क्योंकि ये यूनिकोड में नहीं है, तो उसकी वजह से शायद आप लोगों को पढ़ने में नहीं आए। तो ये कैसा ऑप्शन देखना पड़ेगा जहाँ पे यूनिकोड में मैटर हो जो आप आसानी से पढ़ सकें। हाँ, ये दूसरा मैटर जो है यूनिकोड में है, ये मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, राग हमीरी, और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। अब जो है मैं स्क्रीन पे भी वही चीज लेके आ रहा हूँ ताकि आप उसको देख सकें। टैब, आप लोग देख पा रहे हैं पद? हाँ सर, दिख रहा है दिख रहा है। हाँ तो देखिए ये पद जो है आपका पहला पद है मीराबाई का जो आपके पाठ्यक्रम में है, और ये पद और इसका अर्थ मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दिया है। इनके सारे पदों की एक खूबी ये भी है कि इनके सारे पद किसी न किसी राग में है, राग रागनी में है। तो जो आप लोगों को जब भी आप ये पढ़ेंगे या आप सुनेंगे तो आप अक्सर देखोगे कि मीरा के पद गाए जाते हैं, है ना। क्यों? उसका कारण यही है कि इनमें लयबद्धता है और ये रागों में बंधे हुए हैं। पद देखिए, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। राजस्थानी भाषा में जहां न का प्रयोग होता है वहां पे ज्यादा ड का शब्द होता है। जैसे नैना नहीं लिखेंगे, वो नैना बने बने विशाल, तो वही कह रहे हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल, हे नंद के बेटे, नंद के पुत्र, अर्थात श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं कि हे नंद के लाल, तुम मेरे नैनों में अर्थात मेरी आंखों में बसो। अब जो जिसको बसा रही हैं अपनी आंखों में वो कैसे हैं? तो वो कह रही हैं मोहनी मूर्ति, जिनकी मूर्ति मतलब जिनकी पूरी छवि कैसी है? मोहनी है, मतलब मोहने वाली है। सांवरी सूरती, और उनकी सूरत, उनका मुख कैसा है? सांवला। तो जो सांवले सलोने कृष्ण हैं वो बड़े मनमोहक हैं, और उनके नैना बड़े विशाल हैं, अर्थात बड़ी बड़ी आंखों वाले सांवले सलोने कृष्ण को अपने हृदय में, अपने नैनों में बसने का आग्रह जो है मीराबाई करती हैं। आगे उनकी विशेषता का वर्णन करते हुए, उनकी छवि का वर्णन करते हुए कहती हैं, अधर सुधारस मुरली राजती पुन बैजंती माल। कहती हैं कि अधर सुधारस मुरली राजती, जिनके जिनके रस भरे अधरों पर, अधर मतलब होते हैं ओठ, जिनके रस भरे ओठों पर राज करती है। कौन राज करती है? मुरली।
जो बांस की मुरली है वो उनके ओठों पे राज करती है। उन बैजंती माल, और उनके हृदय पर उर्व पर बैजंती की माला है। क्षुद्र घंटिका कटी तटी शोभती, और उनके कमर कमर में कमरबंद जो है जिसमें घंटी लगी हुई है वो शोभायमान है। नुपुर सबद रसाल, और उसके उन घंटियों के जो घुंघरू हैं, नुपुर जो हैं, उनके शब्द रसाल मतलब उनकी जो आवाज होती है वो रुंझुन की आवाज बड़ी रसाल है, बहुत रस भरी है। फिर आगे मीरा अंतिम पद में कहती हैं, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त बचल गोपाल। मीरा कहती है कि मेरे जो प्रभु हैं वे सुखदाई हैं, मतलब वो सुख देने वाले हैं। भक्त वत्सल गोपाल, बचल मतलब भक्त वत्सल, जो भक्तों पे कृपा रखते हैं, वात्सल्य का भाव रखते हैं, ऐसे गोपाल जो हैं बड़े ही सुखदाई हैं, बड़े ही मनमोहक हैं। और ऐसे ऐसे परमपिता परमेश्वर को वे अपने नयनों में, अपने हृदय में बसाने की बात करती हैं। वो देखो, इसके पहले मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, कहीं कहीं ये पंक्तियां भी आती हैं लेकिन ये पंक्तियां यहाँ पे नहीं है। बसो मतलब छाए रहो, सूरत मतलब स्वरूप, बने मतलब शोभा दे रहे हैं, सुधारस मतलब अमृत जैसा माधुर्य उत्पन्न करने वाली, राजति मतलब शोभित है। बैजंती माल, बैजंती नाम की माला जिसमें भगवान विष्णु धारण करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि कृष्ण जो है विष्णु का ही अवतार है। क्षुद्र घटिका मतलब घुंघरूदार करधनी जो कमर में पड़ते हैं। कटितट मतलब कट प्रदेश व कमर में, कटितट मतलब कमर के लिए उनके आया है। शब्द मतलब शब्द ध्वनि, रसाल मतलब मधुर, भक्त वत्सल मतलब वही भक्त वत्सल या भक्तों को प्यार करने वाले। विशेष तुलना के लिए देखिए सूर सागर में इन सारी चीजों का वर्णन है। इसके अलावा मीराबाई के जीवन वृत्त और रचनाओं पर भी जो है इन्होंने कुछ नोट्स दे रखे हैं, लेकिन अगर ये कुछ ओपन होता तो देखते हैं। हाँ, ये देखिए मीराबाई के बारे में इन्होंने थोड़ी जानकारी दी है कि मीराबाई का आविर्भाव मतलब वही उनके जन्म से ही है, कब हुआ वो सारी चर्चाएं उन्होंने यहाँ की है। तो ये मैं आपके व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ ताकि आप ये मीराबाई के बारे में ये मैटर भी आप सुरक्षित रख लें। इसका जो लिंक आता है वो इस तरह से आता है। अच्छा, मुझे लगा कि पढ़ नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये देखिए हो गया कॉपी मीराबाई के बारे में। आगे शायद ये कुछ और जानकारी इनके जीवन के बारे में इन्होंने दे रखी है। ये आगे का ही अंश है। वैसे जितना दे दिया गया है उतना आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि सामान्य रूप से हमें मीराबाई के बारे में परिचय प्राप्त करना है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित थोड़ी सी भी जानकारी अगर हमें मिल जाती है तो वो हमारे काम के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन ठीक है, ये तीसरा हिस्सा है मीराबाई के जीवन का, ये भी मैंने आप लोगों को भेज दिया। ये व्हाट्सएप पे जा रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर, आ रहा है। तो ये मुझे लगता है मीराबाई के बारे में, मतलब उनके जीवन के बारे में पर्याप्त है। इसको एक नजर एक बार पढ़ लीजिएगा, चाहिए तो इसमें से कुछ नोट्स निकाल लीजिएगा। और ये अंतिम अंश उनकी मृत्यु वगैरह का की चर्चा हो गई। तो ये उनके जीवन का अंतिम अंश। तो मीराबाई के जीवन के बारे में 3-4 पार्ट में मैटर था, वो मैंने डाल दिया। इनके जो पद हैं उसमें से एक पद हम लोगों ने कर लिया, बाकी के जो पद हैं फिर हम लोग कल शुरू करते हैं, है ना। और कल इनके जो दूसरे पद हैं वो आए, तो कल हम लोग मिलते हैं और इनके बाकी बचे हुए पद जो है वो शुरू करते हैं। अभी मैडम का फोन आया था तो मैं कॉलेज के लिए फिर निकल रहा हूँ। ठीक है ठीक है सर।
ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है, तो आप लोग जो पाठ्यक्रम में बाकी के पद हैं आप लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा, और मैं देखूंगा कि उस पे यूट्यूब पे अगर लयबद्धता के साथ, संगीत के साथ अगर उसको किसी ने गाया हुआ है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी हम लोग शेयर कर लें, क्योंकि वो सुनने में ज्यादा मोहक लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। तो और नहीं तो जैसे हम लोग व्याख्या करते हैं वैसे तो करेंगे ही, तो आपको उसको समझा समझा दिया जाएगा और उसके नोट्स दे दिए जाएंगे, बाकी फिर जैसा होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो आप लोग ख्याल रखें, फिर कल हम लोग जो है मिलते हैं।